लेकिन कमोडिटी मार्केट यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है। लेकिन आज ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे, किस तरह का ट्रेड होना चाहिए यहाँ पर? वेरी गुड मॉर्निंग अक्षय जी। देखिए, डेफिनेटली मोमेंटम है, लेकिन एक दायरे में ही है। इंटरनेशनल में हम 2956 के ऊपर नहीं जा पा रहे, ना ही 2870 के नीचे सस्टेन कर पा रहे। M6 की भी अगर बात करें तो आज करीबन 20 दिन हो चुका है कि 86,600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, ना ही 85,500 के नीचे। बट वॉलिटिलिटी इंट्राडे में काफी अच्छी बनी हुई है। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आए, रिसेशन को नकारा नहीं गया है, उसकी वजह से कल हमने एक अच्छा खासा जंप देखा। बट जब तक प्राइजेस 86,600 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, तब तक लेने में थोड़ा सा संकोच है। बिकॉज अगर पी स्टॉक और बाकी चीजें आती है तो प्राइजेस में करेक्शन भी आ सकता है। तो इसी को देखते हुए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर 86,300 पे बेचिए, 86,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 85,800 तक का लिमिटेड डाउन साइड रहेगा। चांदी में हमने पिछले 2 दिन में अच्छी खासी रिकवरी जरूर देखी है। जिस ढंग से मेटल को टैरिफ की वजह से, कंसर्न की वजह से हमने जंप देखा है, उसका सपोर्ट जरूर मिला है। बट साइकोलॉजिकली हम देख रहे हैं $33 नहीं तोड़ पा रहा है, तो 98,500 के करीब बेचिए। 99,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। ध्यान रखिए, अगर 99 के ऊपर गया तो एक फ्रेश हाई 1,05,000 तक का भी दिखा सकता है। बट पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि 98, 99 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। उसी को देखते हुए बिकवाली बता रहा हूँ इंट्राडे में 97,200 के टारगेट के लिए। नजरिया सोने और चांदी पर, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो पिछले दिनों में कमजोरी दिखी है, लेकिन आज उसके बाद हल्की सी तेजी नजर आई है। $70 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ग्लोबल मार्केट में कारोबार करता हुआ। ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? देखिए, जैसे 2025 स्टार्ट हुआ, हमने 83 तक का हाई देखा ब्रेंट में, और वहां से अब करीबन $13 की गिरावट के साथ 70 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से बार बार मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। बट एक चीज क्लियर है, इस साल सप्लाई काफी अच्छी है। रशिया से भी हम सप्लाई बढ़ते हुए देख रहे हैं, ओपेक से भी अप्रैल में सप्लाई बढ़ते हुए देखेंगे, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव ही रहेगा। टेक्निकली बाउंस करने की कोशिश करेगा, तो आज के लिए भी बाउंस पे ही बिकवाली करनी है। जहाँ पे 58, 50, 60 तक का बाउंस आता है, बिकवाली कीजिए। 59.20 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड डाउन साइड है, बिकॉज टेक्निकली ओवरसोल्ड है, जो 5750 का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया कच्चे तेल पर। लेकिन ओवरनाइट बेस मेटल मार्केट, इंडस्ट्रियल मेटल्स में काफ़ी कुछ खबर निकल कर आई है। स्टील और एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ्स लगाए जाते थे उसे पहले बढ़ाने की कमेंट्री निकल कर आई डोनाल्ड ट्रंप से। फिर उन्होंने कहा नहीं, 25% ही टैरिफ लगेगी। तो यहाँ पर आपकी क्या राय होगी और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, एज ऑफ नाउ पिछले हफ्ते में भी जो हमने तेजी देखी पूरे मेटल पैक में, ये कोई डिमांड की तेजी नहीं है, ये डर की तेजी है। तो हमने देखा प्राइजेस में कॉपर 890 तक गया, फिर वापस फॉल बैक आ गया, फिर कल वापस जब अपडेट आया तो वापस जंप आया। ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहेगी, तो ऐसे समय में थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अंदर से अंदर क्लियरिटी नहीं है। हाँ, ये जरूर है, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम और स्टील, ये दोनों सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड कमोडिटीज रहेगी। यहाँ पे मुझे लगता है एल्यूमिनियम में फिर भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहाँ पे 265 पे लेना है, 63 का स्टॉप लॉस लगाना है, 68 का लिमिटेड अपसाइड है। लेकिन कॉपर और जिंक के अंदर एज ऑफ नाउ मार्केट में वॉल्टिलिटी विद इन द रेंज रहेगी, तो थोड़ा उनमें वेट कीजिए। बट एल्यूमिनियम फिर भी 268 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम पर खरीदारी की राय 268 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। शुक्रिया अजय जी, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।